जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। स्वागत करते हैं आप सभी दर्शकों का अपने चैनल में पाकिस्तानी हिंदू रिएक्शन 2.0। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया रहें, खुश रहें अपने जीवन में। सो भाई, आज हम देखने वाले हैं स्वाति जी की जो चार धाम यात्रा थी उसकी की हमने पहला एपिसोड देख लिया। अब हम देखने वाले हैं दूसरा वीडियो, मोस्ट ब्यूटीफुल विलेज ऑफ उत्तराक्षी ऑन दी वे टू गंगोत्री, चार धाम यात्रा। पहले हम भाई वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। लेट्स गो। क्या बात। मैं तो सड़क चले गए आप। आगे नहीं बढ़ना चाहिए वहाँ से। ज्यादा दिक्कतें इधर होती है बद्रीनाथ केदारनाथ साइड। जब तो आपका इधर से और गाँव था ना बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री से, तब तो यहाँ सीधे जाते आप मसूरी होते हुए शॉर्टकट। मसूरी के बगल से होते हुए आए थे। मसूरी से बगल से कहाँ से? धनवंतरी से नहीं, पोंटा साहिब के वहाँ से। विकास नगर से। हाँ, विकास नगर से। विकास नगर से भी ठीक है, मसूरी से थोड़ा जाम लगता। मसूरी आए कभी? मसूरी आए हैं। कब आए थे? आए थे पिछले साल। अच्छा, तब आ रहे थे आप मसूरी। नाम क्या तेरा वैसा? मेरा? हाँ। स्वाति। स्वाति। हाँ जी। अच्छा, अगली बार आएंगे तो दूध दही भी पी के जाएंगे। तो आपको मेरी मम्मी बहुत स्वाद आलू के पराठे बनाती है। तो भाई हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है। अभी हम जा रहे हैं वापस अपने होटल में, बाइकें निकालेंगे और फिर निकलते हैं फटाफट। बारिश हो रही थी सुबह से, अभी बारिश बंद हो गई है, मौसम भी खुल गया है। पीछे बादल देखो अगर आपको दिख रहे हैं तो। बाकी हम ना अपने होटल से थोड़ा दूर आते हैं खाना खाने, क्योंकि वो अंकल अच्छा खाना बनाते हैं, अच्छा खाना खिलाते हैं हमको। हमें काफ़ी वॉक करके आना पड़ता है, बट हम आते हैं। हल्की हल्की जो बारिश हुई थी ना, उसके निशान। कहाँ चले? दूसरे होटल पे। ठीक है, चलो यार, सामान अपना पैक हो गया, अभी निकलते हैं। हाँ, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। नाम तो मैंने पूछा ही नहीं तुम्हारा। दीपक। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। चलो भैया, बाय। चलो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एक बार नज़ारा देखो आप, मतलब बादल बादल के अलावा आपको कुछ दिख रहा है? बहुत सुंदर है यार, बहुत सुंदर। उत्तरकाशी है यहाँ से 124 किलोमीटर। हम आज हर्षिल वैली तक जाएंगे, कोशिश करेंगे। लेकिन हम 2 दिन यहाँ रुके यार, क्या मतलब मज़ा आ गया। आप ये लगा लो, इतनी ग्रीनरी ना मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि यहाँ पे इतनी ग्रीनरी मिलेगी। बट लुक एट दिस व्यू, वाओ। ये देखो, अब सामने बादल देखो ज़रा एक बार पहाड़ों पे। मतलब यहाँ पे ना और रुका जा सकता था, बट अगेन थोड़ी टाइम की कमी होते हुए हमें निकलना पड़ रहा है। हालांकि हम 2-3 दिन रुक गए हैं यहाँ पे। तो भाई बादल देख के समझ जाओ कि बारिश होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो ऑलरेडी मैंने लोअर वाला रेन लाइनर तो पहन रखा है, ठीक है। बारिश आई तो ऊपर वाला तो कभी भी पहन लूँगी। और जितने झरने मंदे पड़े हुए थे ना ये 2 दिन की बारिश में, वो सारे चालू हो गए। वाह यार, नज़र ही नहीं हट रही है इस नज़ारे से। सब लोग वेकेशन मनाने आए हैं, सब फ़ोटो वोटो खिंचवा रहे हैं, मस्त मज़े कर रहे हैं। ये आना पड़ा यार।
लेकिन कॉपीराइट इश्यू आ जाता है ना, यहाँ से कट जाए भाई। नहीं चल मुझे मेरा नाम ना रास्ते के साथ साथ गाना बहुत प्यारा लगा। ये आ गया शाना चट्टी, इसको क्रॉस करते हैं। ये वैली व्यू देखो आप एक बार, भाई साहब। धूप आ गई, धूप आ गई। एक तो पता है मैंने ये पहन रखा है ना रेन लाइनर, बारिश तो आई नहीं तो मेरे को इतनी गर्मी लग रही है अंदर। एक तो मेरे एमएक्स बूट्स हो गए, ऊपर से टूरिंग पैंट हो गई, और फिर ये हो गई। जो 5% हवा का फ्लो था वो भी बंद हो गया। इसको कहीं रुक के हटा देंगे अभी। गधे घोड़े भी सुबह सुबह अपने काम पे निकल चुके हैं। ब्रदर्स साइड प्लीज। ब्रदर्स वो दूर आपको एक मंदिर दिख रहा है, बहुत सुंदर है, बीच की पहाड़ी पे बना हुआ है, और ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है, और साइड में ही यमुना रिवर बह रही है। और सुबह जब निकले थे तो टेम्परेचर 15 डिग्री था, अभी 23 पहुंच चुका है। 20 किलोमीटर नीचे ही हम वैली में आए हैं, और इतना डिफरेंस आ गया टेम्परेचर में कि मेरे को अपनी वो 0 डिग्री वाली जैकेट उतारनी पड़ी, और मैंने वो बॉटम वाला रेन लाइनर भी हटा दिया है। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। कितना बड़ा पेड़ है ये, कितना छावदार है, और एकदम से नैरो रास्तों से इतनी वाइड रोड शुरू हो गई है, तो समझ जाओ हम आ गए हैं बड़कोट। बिल्कुल डबल लेन हाईवे है एकदम, हिंदी वाला बड़कोट और इंग्लिश वाला बरकोट। यहाँ से एक कट आएगा जिस पे हमें लेना है लेफ़्ट, ये वाला। वो देखो उधर वो नौगांव की तरफ जा रहा है। ये वाला जाएगा उत्तरकाशी की तरफ, उत्तरकाशी से फिर हर्षिल, एंड देन फिर हम गंगोत्री की तरफ प्रस्थान करेंगे। गंगोत्री वाले मंदिर के लिए ना कोई ट्रैक नहीं है, वो रोड पे ही है, बाय व्हीकल भी एक्सेसिबल है। हालांकि जो मेन गंगोत्री का पॉइंट है वो गंगोत्री से ऊपर जाके गोमुख ग्लेशियर है, जहाँ से गंगा मैया निकलती है। उत्तरकाशी यहाँ से रह गया 60, गंगोत्री 163, भटवाड़ी 91। और ये कोई चैनल बनती हुई, टनल का काम चल रहा है भाई। अब शुरू हो चुका है नैरो रास्ता। जैसे ही गंगोत्री का बोर्ड दिखा, नैरो रास्ता शुरू हो गया। तो एक धाम हमारा सक्सेसफुली हो गया है, यमुनोत्री। अब हम बढ़ रहे हैं अपने दूसरे धाम की तरफ। ये लंबे लंबे पेड़ ना अलग खूबसूरती बढ़ा देते हैं रास्ते की, चिड़के पेड़, पाइन ट्रीज़। तो हम आई गेस जितना नीचे आ सकते थे वैली में हम आ चुके हैं। अब हम चढ़ेंगे ही वापस, और वैली में टेम्परेचर 30 डिग्री हो गया था, अब टेम्परेचर घट जाएगा होपफुली। मैप में आप देख रहे हो कितना कर्वी रास्ता हम करके आए हैं, और उतना ही कर्वी रास्ता आगे जाके भी है। एक सिमेट्री सी दिख रही है रास्ते में कि उधर से आए जिगजैग जिगजैग करके, पूरा यू टर्न मार के जिगजैग करके फिर उधर चले जाएंगे। चलो यार लंच कर लेते हैं यहाँ पे। टीवी बना रही है हस्बैंड जो को पराठा ये देखो भाई नेचुरल फ्रिज, इसमें चीज़ें अपने आप मतलब बिना फ्रिज के ठंडे पानी में रख दो ताकि ठंडी रहे। बहुत ना हाँ मौसम बिल्कुल भी नहीं पड़ती, कभी भी नहीं पड़ती। फ्रिज जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा फ्रिज पंखे की जरूरत नहीं है। सही है।
तो फाइनली 2:30 बज गए हैं दोपहर के और हम लंच करने रुके हैं। सुबह भी आलू के पराठे खाए थे। आलू के पराठे बेस्ट होते हैं सारे पराठों से। मीनवाइल सेना अपना चार्ज पे लगा हुआ है। जब बारिश का सीज़न होता होगा ना तो यहाँ से मस्त झरना बह के आता होगा इसमें। चलो यार निकलते हैं। ओके अंकल जी नमस्ते, बाय बाय आंटी। मस्त लंच कर लिया हमने यहाँ पे। चलो ओहो वाह 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 वाह, रुकते हैं तो पसीना आता है चलते हैं तो हवा लगती है ठंडी ठंडी। वाह यार वाह, बहुत ही सुंदर रास्ता है ये, सीनिक भी है और ठंडा भी है और रोड भी बहुत अच्छी है। कहीं से भी रोड टूटी हुई या ख़राब नहीं मिली हमको अभी तक। यार लगभग 50 किलोमीटर हो गए हैं हम इस रास्ते पे चल रहे हैं और सेम रास्ता है पूरा। ऐसा लग रहा है कि वही स्टार्टिंग पॉइंट पे ही चले जा रहे हैं तब से। लेकिन भले ही सेम है, भले ही नज़ारे सेम है, रोड सेम है, ऐसी करवी लेकिन मज़ा आ रहा है इस पे बाइक चलाने में। और टेम्परेचर तो सूटेबल है ही, बस कर्व्स पे आपको थोड़ा ये ध्यान रखना पड़ता है कि आगे से कुछ ना आ रहा हो। वो नीचे देख रहे हो रास्ते में एक हमें टनल बनती हुई दिख रही थी ना, आई गेस वो यहाँ पे निकलेगी। तो ये जो हम पूरा पहाड़ चढ़ के और उतर के आए हैं ना, वो हम उस टनल से निकल के आ जाएंगे हर्षिल वैली जाने के लिए। हर्षिल नहीं है, हर्षिल है एक्चुअली, हर्षिल वैली। वो पहाड़ क्रॉस करके हम नीचे उतर गए, फिर से उतनी ही वाइड रोड। और एक बार इस वाली वैली का व्यू देखो, पूरी स्टेप फार्मिंग हो रखी है और इतनी ग्रीनरी। वाह यार, इतनी ग्रीनरी ना आपको ये बारिश के मौसम में ही देखने को मिलती है। पिछले साल मानसून में हम गए थे महाराष्ट्र, वहाँ की ग्रीनरी भी जो थी ना लाजवाब थी। पूरे पहाड़ पे स्टेप फार्मिंग हो रखी है और जो नीचे फ्लैट लैंड है वहाँ तो खेत है ही है। ये खेत बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर। वहाँ पहाड़ी इलाके में खेत इस तरह होते हैं। अच्छा ये स्टेप तो वही यहाँ हुई है लैंडस्लाइड। पहाड़ ऊपर नीचे होता है ना, फिर उसको खेत आधा रास्ता पूरा ब्लॉक हो चुका है, एक लेन। तो इसी के साथ हम पहुँचते हैं ब्रह्मखाल। यहाँ से उत्तरकाशी बचा है 48 किलोमीटर्स। ब्रह्मखाल बड़ा टाउन है, सारी दुकानें हैं एक से लेके एक, मतलब हर एक चीज़ की दुकान है। ये देखो ये सारे पहाड़ एक साइड से लैंडस्लाइड में गिरे हुए हैं, गंजे हुए हैं गंजे। बहुत भयंकर लैंडस्लाइड हो रखी है इस वाले पैच पे खासकर। नई रोड बनी, मतलब रोड बनी है लेकिन वो एक साइड की टूटी हुई है जगह जगह से। हर्षिल 108 है, गंगोत्री 129 है और देहरादून का भी रास्ता आता है यहाँ से। अगर यहाँ से हम राइट ले लेते हैं तो तपोभूमि गंगोत्री धाम यात्रा पर हार्दिक स्वागत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नालू पानी नाम की जगह आ गई है बेबी। देख के चलो, देख के चलो यार। पेट्रोल डलवा लेते हैं। क्या हो गया मेरी ज़ुबान को? भैया फुल कर दो टैंक। 11.5 लीटर पेट्रोल आ गया है। अभी हम सैनी नाम की जगह पे हैं और ये उत्तरकाशी यार बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। मतलब इतने ज़्यादा टाउन्स हैं ना इसके अंदर और बड़े बड़े टाउन्स हैं। और ये बगल में ही है अपने भागीरथी रिवर। और बाइकर्स दिखे यार, दिन में पहली बार बाइकर्स दिखे गंगोत्री के रास्ते में। और यमुनोत्री के कंपैरिजन में ना ये गंगोत्री वाले रास्ते पे लाइक बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है ये रास्ता। और जो लोग दर्शन करने जा रहे हैं वो भी हमें यहाँ पे ज़्यादा दिखे। पीछे बहुत सारी ट्रैवलर्स और बसेज ऐसे लाइन से खड़ी थी, मतलब बहुत सारी, आप ये लगा लो 40-50 लाइन से खड़ी थी। और होम स्टेज भी बहुत बड़े बड़े हैं। तो रीज़न उसका मेरे हिसाब से ये हो सकता है कि जो यमुनोत्री धाम है ना वो ट्रैक करके है, ठीक है, लेकिन जो गंगोत्री धाम है उस पर आपको ट्रैक करने की नीड है नहीं। ये रीज़न हो सकता है, बाकी मैं गलत भी हो सकती हूँ। गंगोत्री अभी भी है 112 किलोमीटर। ये देखो कितने बड़े बड़े होटल्स हैं, होटल्स, विला, रिजॉर्ट सब है यहाँ पे। जैसा आप चाहोगे वैसा पाओगे। डोगी बेटा साइड हो जा, डोगेश्वर। DRO वेलकम्स यू इन देवभूमि। मैंने देखा है कि मोस्टली जितने भी ये पुराने ब्रिज है ना सारे बंद होकर नए नए ब्रिज बन गए हैं। सही है, इससे पहले ब्रिज कोलैप्स हो उससे पहले नया बना देना चाहिए। ये एक 370 मीटर की टनल है, उत्तरकाशी टनल है जिसका नाम। तो जगह देख के आपको समझ आ रहा होगा कि हम कहाँ पहुँच गए हैं। हम पहुँच गए हैं उत्तरकाशी। भाई बहुत बहुत भीड़, बहुत लोग हैं यार।
चलो हम निकल जाते हैं पहले। लेट्स गो, लेट्स गो। तो भाई उत्तरकाशी क्रॉस करने के बाद, मतलब टाउन क्रॉस करने के बाद मौसम थोड़ा और प्यारा हो गया है। और ये नदी जो है ना, इसका फ्लो इतना तेज़ है, मैं क्या बताऊँ। हम और आगे चल सकते हैं, एक बार रुक के देख लेते हैं मैप पे कितना आगे हमें मिल जाएगा स्टे। इसमें आपको 1000 रुपये में तो नहीं मिल रहा, मल्टीपल ऑफ 1000। ये चमक, ये धमक, ये देखो, ये सुंदर सा ब्रिज दिख रहा है आगे, बस उसी पे से जाना है। वाह, ये देखो पुराना एक ब्रिज, वो यहाँ भी एक अबेंडन पड़ा हुआ है लेफ्ट में, सही चीज़ है। अब हम आ गए हैं नदी की इस वाली दूसरी वाली साइड पे। बहाव देखो, अब देखो, वाह, ना ना ना। और जब मॉनसून पीक पे होता होगा तो कितना तेज़ और तेज़ बहाव होता होगा ना। ये बीच में जो आपको खाली टापू सा दिख रहा है, ये पूरा डूब जाता होगा पानी में, इतना लेवल हो जाता होगा पानी का। ठीक है, थैंक यू। चलो, यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है, या फिर हो गया तो वेरीफाई करवाना होता है। चलो गाइस, लेट्स गो। तो एग्ज़िट पे आपको गाड़ी की एंट्री भी करवानी पड़ेगी अपनी। बैडमिंटन चल रहा है बच्चों का, खेलने का मन कर गया। वाओ, बहुत बड़ी बाइक यार छोटी एडवेंचर बाइक आती नहीं ना मार्केट में, क्या करें। तो ये पुलिस वाले ये देख के हैरान है कि इतनी छोटी सी बच्ची इतनी बड़ी बाइक कैसे चला रही है। चलो फिर से चलते हैं। एक बहुत तगड़ा झरना है यहाँ पे, सही में वाटरफॉल है ये। देखो ना, वो लगा है वेलकम टू वाटरफॉल का साइन बोर्ड लगा है ऊपर। और ठंडी हो गई भाई हवा। चलो गाइज, मनेरी में रुकते हैं आज और थोड़ा अपने स्टे का जुगाड़ करते हैं, छानबीन शुरू करते हैं। क्या मस्त व्यू है, देख रहे हो, एकदम नदी किनारे है अपना ये कॉटेज। और यार ये कॉटेज ना बहुत सुंदर है, वहाँ से एंट्रेंस है प्यारी सी। और ये जितने भी फ्लावर्स, छोटे छोटे पेड़ और सब कुछ लगा है ना, सारे नेचुरल है, ऐसा नहीं है कि बस आर्टिफिशियल लगा दिया दिखाने के लिए। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। चलो कैंप के दर्शन कराती हूँ आपको। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मेरे को यहाँ पे पसंद आई, वो देखो, ये ऊपर ना लाइट्स भी दे रखी है, पंखा भी दे रखा है, और ये प्यारा सा एक शो पीस। आज तक मैंने जितने भी टेंट्स देखे हैं उसमें इधर बेड वेड होता है और एक साइड पे होता है वॉशरूम। यहाँ पे दिखाती हूँ दूसरी साइड पे क्या है। ये है अपना वॉक इन वार्डरोब, देख रहे हो, ये देखो, वाओ, लुक एट दिस मतलब क्या ही सुंदर चीज़ है ये। इस वार्डरोब में अपना सामान भी टांग सकते हो आप। देखो, पूरा एक ड्रेसिंग टेबल भी दिया हुआ है। और जितना ये टेंट अंदर से सुंदर है, उतना ही ये पूरी कैंप साइट बाहर से सुंदर है, इस व्यू के साथ। और सामने अपनी है रिवर, भागीरथी रिवर। तो ये है आज का ब्रेकफास्ट, देख रहे हो कितना टेस्टी लग रहा है खाने में। ब्रेकफास्ट विद अ व्यू, वाओ। तो यार डिफरेंट डे बट सेम ब्लॉग। यहाँ पे हम रुके थे, बहुत ही प्यारा स्टे था। अभी हम निकल रहे हैं। ब्रेकफास्ट, खाना पीना, चाय, 2 बार चाय पी ली है, सब हो गया है, अब निकलने की बारी है। चलो, तो व्लॉग की स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि आपको हर्षिल वैली घुमाएंगे। तो कल तो हम पहुंच नहीं पाए थे क्योंकि हमें आते आते अंधेरा हो गया था। हम बहुत रुकते रुकाते और व्लॉगिंग करते हुए आए थे अच्छे से। लेकिन आप अगर जाना चाहो तो एक दिन में यमुनोत्री से हर्षिल वैली जाया जा सकता है। अराउंड 200 किलोमीटर है, तो वो आराम से हो जाएगा। तो चलो अभी निकलते हैं हर्षिल वैली की तरफ। यहाँ से बस 60 किलोमीटर्स ही दूर है। लेट्स गो गाइस। हालांकि हम कल रात में भी हर्षिल पहुंच सकते थे, मतलब 8 बजे तक पहुंच जाते, लेकिन अंधेरे में यार ये व्यू हम कैसे मिस कर सकते हैं ना। अंधेरे में मज़ा ही नहीं आता, सारी बात थी ये देखो भाई, एक तेलंगाना की इको है जिस पर लिखा है ऑल इंडिया रोड ट्रिप। गाड़ी का ना एक ही एडवांटेज रहता है अगर आपको ऑल इंडिया और ये सब करना है, कि कितने ही दिन का आप उसमें सामान भर लो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बढ़िया है। बाइक पे तो भाई सड़क काफ़ी चौड़ी हो चुकी है, और जो नदी हमारे बिल्कुल बगल में बह रही थी, अब हम उस नदी से काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। देख रहे हो वैली, ये बहुत गहरी घाटी है। ए घोड़े, गधे, खच्चर, जो भी है, जगह जगह लैंडस्लाइड होके रास्ता टूटा हुआ है, बट बाकी जितनी भी रोड है वो बहुत ही सही बनी हुई है। और मौसम की तो मैं क्या ही बताऊँ, मतलब बहुत प्यारा मौसम है, बिल्कुल भी दड़ ब्रिज, ना गर्मी लग रही है ना ठंड लग रही है, एकदम जो ऑप्टिमम होता है ना वो वाला मौसम है। तो इतने दिन से हम ना बारिश से बचे जा रहे हैं। हालांकि बारिश का मौसम है ये, लेकिन हम नहीं भीग रहे हैं।
या तो जब हम रेस्ट करते हैं तब बारिश होती है या फिर रात में बारिश होती है। ये वाले पेड़ देखो, फूल देखो, वाह, बिखरे भी हुए हैं रोड पे, बड़ा सही लग, वो पत्थर पे बिखरे हुए हैं ऊपर। देखो एक पुरानी टनल है, अबैंडन सी पड़ी है बंद। ये वाला पहाड़ क्रॉस करके उधर निकलती होगी ये देखो भाई, वो वाला ब्रिज भी अबैंडन है, उस पर कपड़े सूख रहे हैं। सही है, किसी काम तो आ रहा है वो ब्रिज। एक कोयले के घर हैं ये कोयला भरा हुआ उनमें शायद। बच्चों हेलो, वही पहाड़ के उस साइड से हम इस साइड आ गए हैं और यहाँ और ठंडा लग रहा है। गंगनानी है आगे और हर्षिल रह गया यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 35 किलोमीटर्स। जितना करीब जाते जा रहे हैं उतनी सुंदरता बढ़ती जा रही है। यहाँ बहुत श्रद्धालु रुकते हैं गंगनानी में। एक गर्म कुंड भी है यहाँ पे, हॉट वाटर कुंड। भैया यार पहाड़ देखो आप एक बार, कितने विशाल काय पहाड़ हैं एकदम। वो ऊपर एक छोटा सा गांव है पहाड़ पे। यार व्हाट इज़ दिस व्यू यार। हर्षिल के बारे में इतना सुना है ना मैंने, बहुत लोगों ने पूछा भी है कि आप कभी हर्षिल नहीं गए, तो ना तो मैं कभी गई और ना ही मैंने कोई वीडियो देखी कभी। मेरे को ये था कि यार जाऊंगी ना तो ही देखूंगी, वरना वो मज़ा थोड़ा सा ख़त्म हो जाता है। बस है आगे रिवर्स गियर डाल के पीछे लेती हुई ये चीज़ है इन रास्तों की। ये देखो वहाँ से एक झरना बह के आ रहा है बहुत ऊपर से। बहुत झरने आ रहे इस रास्ते, बहुत ज़्यादा। और आप अगर जून के मौसम में आओ और आपको बारिश ना मिले ना बाइक चलाते टाइम, ट्रैवल करते टाइम, तो विन विन सिचुएशन है। ये व्यू देखो यार, सामने वो ब्रिज दिख रहा है, हमको वही क्रॉस करके जाना है। तो अभी 2 मिनट पहले हम रिवर से इतना ऊपर थे, ये लगा लो कम से कम 1 किलोमीटर का डिफरेंस होगा। अभी बिल्कुल बगल में आ गई है। इतना तेज़ी से पहाड़ों पे चढ़ाई और उतराई होती है ना, मज़ा आ जाता है। वो देखो मल्टीपल वाटरफॉल्स आ रहे हैं, बहुत सारे एक साथ, छोटे छोटे। ब्यूटीफुल यार, वेरी ब्यूटीफुल। अरे भिड़ गई इधर से टीटी, पीछे लेनी पड़ेगी इसको, ऐसे तो नहीं निकलेगी। कहाँ फंसा दी ब्रो? हल्का बैग लेके सीधा कर हैंडल। जाम लग जाएगा, जाम आगे किसका जाम लग जाएगा। अच्छा यहाँ भी भिड़ी है, हो गया ये बुलेरो इसमें आके भिड़ी है पीछे, और इधर ये टीटी भिड़ गई यहाँ पे। हाँ आगे ले सीधा। भाई आप तब तक वो वाटरफॉल्स देखो ऊपर, ऐसा लग रहा है दूध फेंक रहा है कोई, इतना सफ़ेद। बाइकर्स भाई बहुत बढ़िया माहौल है यार। आप गंगोत्री यमुनोत्री आओ, यहाँ पे ना कम भीड़ है बाकी केदारनाथ और उसके कंपैरिजन में, लेकिन आओ यार आपको मज़ा आएगा। ट्रिप की ट्रिप है और धाम के दर्शन तो हो ही रहे हैं। लगे हाथों हर्षिल वैली देखने को भी मिल जाएगी। ये देखो अभी रिवर में वहाँ से भी एक स्ट्रीम आके मिल रही है, बहुत भयंकर फ्लो है इसका। और ये लैंडस्लाइड में देखो क्या भारी भारी पत्थर आगे गिरे हुए हैं भाई। 2 टनल के मुंह और दिख रहे हैं अभी आगे। अच्छा वो वाली टनल यहाँ निकालती होगी जो पीछे हमने देखी थी ना एक। सुंदरता है भाई, सुंदरता है भाई। देख रहे हो, मतलब ऐसा लग रहा है मैदान भी लगे हैं, पहाड़ भी है, नदी भी है, वैली भी है, डैम भी है, सब कुछ है। ऐसे ही नहीं बोलते थे लोग हर्षिल जाओ हर्षिल जाओ। बहुत सुंदर। ये देखो भाई छुटकू सी वाटर क्रॉसिंग आ गई है, गाड़ी को निकलने देते हैं आराम से। ये सीएनजी में चलती होंगी क्या गाड़ियाँ पहाड़ पे भी? यार लुक एट दिस व्यू। सीएनजी वाली खतरनाक। ये हर्षिल वैली स्टार्ट ही होने वाली है जस्ट आगे, बट मतलब ये देख के ऐसा लग रहा है सूरल भतौरी वाली फीलिंग आ रही है ये वाली वैली देख के। बहुत सुंदर है, यहाँ से रिवर बह रही है, थोड़ा सा यहाँ पे कम फ्लो है लेकिन ये भी बहुत है भाई, बहुत सुंदर है। एक बार देखो चारों तरफ इतने बड़े बड़े पहाड़ और बादल देखो ज़रा एक बार। बारिश शुरू होने वाली है, बस बारिश शुरू हो गई थी तो हम लोगों ने रेन लाइनर पहन लिए। ये देखो बारिश की बूंदें अभी निकलते हैं।
जाम बहुत लगता है यहाँ पे, मतलब बहुत लंबा नहीं, हल्का फुल्का, जब आमने सामने से दो गाड़ियाँ आ जाती हैं। बारिश के तो बारिश से एक साथ में मुझे दिक्कत हो जाती है बोलने में। हल्की फुल्की ड्रिजलिंग हो रही थी, भीगे नहीं है थोड़े से भी। और इसी के साथ हम पहुँचते हैं हर्षिल। ये एंट्री है, यहाँ से आप हर्षिल जा सकते हो। हम नहीं जाएंगे अभी क्योंकि हम हर्षिल वैली के लिए नहीं आए हैं, हम आए हैं गंगोत्री धाम के लिए। तो यार ये थी हर्षिल वैली, बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़ी है। बस अब दिक्कत ये है कि हम हर्षिल जा नहीं पाएंगे क्योंकि हम गंगोत्री धाम जाने के लिए आए हैं, पर किसी दिन स्पेसिफिक हर्षिल वैली के लिए भी आएंगे, जब 2-3 दिन मस्त हर्षिल वैली में हम लोग रुक के जाएंगे। तो व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय। मुझे लगा अगले जो होगा ना उसमें ये दिखाएंगी, दर्शन कराएंगे गंगोत्री के। लेकिन यहाँ पे तो किसी के दर्शन ही नहीं दिखाए, किसी धाम के। हाँ यार दिखाने चाहिए थे, जैसे हमने 12 ज्योतिर्लिंग की राइड देखी थी, उसमें हर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराए थे, अंदर से नहीं बाहर से जरूर किए कराए थे। पर पहले वाले एपिसोड में उसमें भी तो कराए थे ना, हाँ इसमें नहीं। यमुनोत्री के। चलो इसमें उतना शायद खूबसूरत- नेक्स्ट वाले वो उसमें कराए, नेक्स्ट वाले ब्लॉग। इसमें कुदरती नेचर को इतना हाँ मतलब इतना खूबसूरत था, उसको दिखाया। हाँ। दिल खुश या कि मतलब भारत में भी इतने प्यारे प्यारे जो है वो है ही भारत में ही खूबसूरती। खूबसूरती हर देश की अपने अपने मतलब कि है, छोटे छोटे ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं, लेकिन भारत में हद से भी ज्यादा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि भारत में भी इतने पहाड़ी इलाका हो सकता है। मैंने सोचा था कि भारत के पास कश्मीर है ना, कश्मीर ही मतलब पहाड़ी इलाका होगा और कोई इलाका नहीं। सारा हिमालय है ही भारत के पास। तो अब हम वीडियोस में मैं आधा देख रही हूँ भारत कि के पास है, आधा इसके पास है नेपाल के पास, और आधा चाइना के पास। अब वीडियो के जरिए पता चल रहा है कि भारत में ज्यादातर पथरीले ही इलाके हैं, इतने हाँ। खूबसूरत इलाके हैं, तो बिल्कुल। काफी दिल खुश हो गया। अच्छा, इन पहाड़ों में वाकई में हरियाली आपका दिल जो है इतना बहला देती है कि आपको वहां से जाने का मन ही नहीं करता। वो मुझे इतना ज्यादा होटल पसंद आया था, टेंट वाला। टेंट वाला, और एक बीच में रेस्टोरेंट आया था, वो कितना वो खूबसूरत था। बहुत ज्यादा नहीं, मुझे ज्यादा टेंट वाला आया था क्योंकि उसमें मतलब होटल है, खाना वगैरह मिलता है, सामने जो व्यू दिखता है ना, सामने बैठ के खाना खाए, सामने व्यू, नदी बह रही थी, इतनी खूबसूरती नेचर मतलब दिखाई देता था, तो बिल्कुल। वो ज्यादा अच्छा लगा मुझे। वो भी अच्छा, हाँ। लेकिन यार जो टेढ़े मेढ़े रास्ते थे हम्म, उस पे राइडिंग करने का मजा ही अलग होता है। हाँ। और वो टनल जो है वो फालतू में ही बना रहे हैं। हाँ कोई कोई लोगों को मतलब शॉर्ट कट अच्छा लगता है, लेकिन आप वो जो लॉन्ग रास्ता था ना उसमें वो ड्राइव, टनल इमरजेंसी के लिए बहुत हाँ वो भी मतलब है, ये फायदे देते वो हैं। ठीक है। तो वो अगर आपको रास्ता, नज़ारे देखने हैं तो फिर तो आप अगर आप घूमने बाहरी के लिए रास्ता, आए, हाँ, घूमने के लिए आए तो वो बाहरी रास्ता रास्ता ही अच्छा है। फिर आपके लिए बेटर रहेगा, और क्योंकि वो रास्ता भी बहुत ज्यादा खूबसूरत वो था। थोड़ा सा डेंजर भी रहता है ना, बाहरी रास्ता। जब बारिश हो रही हो तब उस रास्ते पर तो सफर मत ही करो, तो वो बेहतर है। मॉनसून के इलाके में ये जो है इलाका बहुत ज्यादा खूबसूरत भी दिखता होगा, बहुत ज्यादा खतरनाक भी दिखता होगा, हाँ, क्योंकि लैंडस्लाइड होती है ना। हाँ ज्यादातर है। जैसे हमने पत्थर देखे थे तो ऐसा लगता बड़े है बड़े अभी गिर पत्थर, जाएंगे ऊपर। हाँ, बड़े बड़े पत्थर गिरे भी हुए थे कई बार, हाँ। जहाँ पर लैंडस्लाइड हुई पड़ी थी ना, वहां पर गिरे भी पड़े थे। सो आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमें फुल सपोर्ट दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, हर 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 महादेव। हर।